शिक्षक साथियों नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 मॉड्यूल 2 दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना, इसकी प्रश्न उत्तरी देखते हैं थर्ड अटेम्प्ट का, जिसमें आपका स्कोर 20 में से 20 रहेगा। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्ग निर्देशक बिंदु हैं। इसका सही आंसर है सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न है, गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू, पानी आदि से खेलने से होता है। इसका सही आंसर है सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। अगला प्रश्न है, पोषण देखभाल का घटक नहीं है। इसका सही आंसर है स्वयं सत्ता। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक और भावनात्मक कौशल जिन्हें खाली स्थान भी कहा जाता है सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। इसका सही आंसर है मानसिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसका सही आंसर है कक्षा 3। अगला प्रश्न है, दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर है विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देशन साधन के रूप में। अगला प्रश्न है, कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है। इसका सही आंसर है छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष खाली स्थान में विकसित किए हैं। इसका सही आंसर है 2017। अगला प्रश्न है, दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थियों के खाली स्थान से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। इसका सही आंसर है विकासात्मक तैयारी। अगला प्रश्न है, गतिविधियां जिनमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल हैं खाली स्थान के लिए प्रदान की जानी चाहिए। इसका सही आंसर है बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास। अगला प्रश्न है, भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। इसका सही आंसर है सामाजिक भावनात्मक विकास। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतर्वैयक्तिक गुणों के कुल योग को कहते हैं। इसका सही आंसर है दक्षता। अगला प्रश्न है, भोजन में पोषण तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। इसका सही आंसर है सूक्ष्म पोषक तत्व। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है। इसका सही आंसर है सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। अगला है, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाल बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसका सही आंसर है भाषा और साक्षरता। अगला प्रश्न है, FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है बाल वाटिका। अगला प्रश्न है, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष पास हुआ था। इसका सही आंसर है 2009। अगला प्रश्न है, जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने का ध्यान केंद्रित किया जाता है उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। इसका सही आंसर है स्थूल पोषक तत्व। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रतिफल को होने चाहिए। इसका सही आंसर है अवलोकन करने और मापने योग्य। इस प्रकार हमने 20 में से 20 क्वेश्चन को अटेंड कर लिए और चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं हमारा स्कोर। तो चलिए इसको हम सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा स्कोर 20 में से 20 है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।